let's start with the chapter. Okay, so we are on the chapter number 1 of geography. Fine, and that chapter is the earth in the solar system. So what it means? It means जो आपकी earth है solar system में कैसी दिखती है, what is its position, how it looks like, how it works, how it rotate, how it's revolve, what is the time it covers, the distance, everything we are going to study here. And what is our solar system, what kind of planets do we have, how many planets do we have, how do they rotate, how do they move. ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है हम सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे. तो सोलर सिस्टम क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा द सन, इसके प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड ऐसे ऐसे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, सन है ये, सन के आसपास इस करके क्या आएंगे, वो घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, दैट इज योर सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या है, व्हाट दे आर डिपेंडेड on sun, वो entirely dependent on the sun. Why? Because sun is the luminous object and the planet, you can say it's a luminous object. How? Because sun की जो है, sun is having its own light. What? Sun is having its own light. sun की खुद की light है, sun is not taking light from any other planet. So sun is the luminous planet. ठीक है, which is a very hot substance, hot planet. Why? Because उसमें जो number of gases जो है, like methane, helium, carbon, ये क्या है, these are all hot gases. ठीक है, जिनसे जो है हमारा sun बना हुआ है. ठीक है, and other planets are taking light from the sun only. ठीक है, जैसे अब देखो अर्थ है ना, अर्थ ऐसे करके रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ऐसे करके रोटेट करती है. वेट, ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ है, सपोजली दिस इज आवर अर्थ. ठीक है, जो हमारी अर्थ है ऐसे करके रोटेट करती है ना, ऐसे करके रोटेट करती है. और यहाँ पे हमारा सपोजली सन है. ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है. सन ऐसे लाइट देगा तो अर्थ पे लाइट आएगी. ठीक है, अगर सन लाइट नहीं देगा तो अर्थ में लाइट नहीं आएगी. जो हमारा सन है वो जो है बाकी प्लैनेट्स को लाइट देता है, तो उनके में लाइट आती है. जैसे हमारे अर्थ में जब लाइट आती है तो व्हाट हैपेंस इज, सो हमारी जो अर्थ में डे होता है, जब अर्थ से जो लाइट है वो शिफ्ट हो जाती है सन की, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर प्लैनेट्स गेट्स द लाइट. ठीक है, सो अब हमने कल वन थिंग वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट वाज द लाइट ईयर, है ना. सो द लाइट विच टेक्स टाइम टू पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज दैट लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या है, जो दैट लाइट, यहाँ पे भी लिखा है ना कि लाइट ईयर क्या है, जो दैट लाइट दैट पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, द टाइम विच इट टेक्स इज आवर लाइट ईयर. फाइन. So the distance covered by the light from one place to another is your light year. ठीक है, so how many times the universe is approximately 93 light years. So कितने light years है universe में, 93 billion light years in diameter. ठीक है, they expand. ठीक है, in 14 billion years ago expand करी जा रहे हैं, 14 billion years ago से वो expanded form में जाई जा रहे हैं. ठीक है, जो आपकी गैलेक्सी है ये क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स. योर गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच इज नोन एज द यूनिवर्स. ओके, जो सोलर सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, और हम इसको सोलर सिस्टम को बोलते हैं मिल्की वे और आकाश गंगा. व्हाट डू वी कॉल सोलर सिस्टम, वी कॉल इट मिल्की वे और द आकाश गंगा. ठीक है, सो ये जो आपका जो सोलर सिस्टम है, इट इज कंप्राइजेस ऑफ वेरियस गैसेस. सो योर सोलर सिस्टम इज कंप्राइजेस ऑफ वेरियस गैसेस. ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम में सिर्फ तारे हैं, जो तारे भी है, जो आपको स्टार्स दिखते हैं, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गैस वी सी. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गैसेस. ठीक है,
जो आपके स्टार्स है दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, योर स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैस, डस्ट, ठीक है। ये इन सब से क्या बने आपके स्टार, आपके जो है स्टार्स बने हुए हैं। इट इज नॉट कि आपको दिखते हैं ना तारे बहुत सुंदर से ट्यूबलाइट से चमकते हैं, सो इट इज नॉट कि बहुत अच्छे मटेरियल से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ठीक है। एंड जो है आपके जो स्टार्स हैं वो सन से भी बहुत बड़े हैं, बट वो आपको छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सन से भी डबल टाइम वो दूर है, सो दैट इज वाई आपको जो तारे हैं छोटे दिखते हैं। एंड दैट स्टार्स आर आल्सो हीट इन नेचर, उनका जो नेचर इट इज आल्सो हॉट, ठीक है। स्टार्स आर ह्यूज, यहाँ पे स्टार्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, स्टार्स आर ह्यूज हॉट बॉडीज ऑफ गैसेस विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं एंड दे आर आल्सो हॉट इन नेचर एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे आर आल्सो हैविंग द लाइट व्हिचएवर, लास्ट मैंने आपको कल भी बताया था, the celestial bodies are those bodies those are having their own light, those who emit their own lights are known as the celestial body. So stars are also the celestial body, ठीक है। एंड स्टार्स आर ऑल्सो आर वेरी बिग इन साइज, वो दूर दिखते हैं डॉट की तरह बिकॉज वो स्टार जो है दूर सन से भी दूर है, और जो स्टार्स हैं वो सन से भी बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम देखते हैं ना कि सन कितना बड़ा है स्टार्स कितने छोटे, इट इज नॉट लाइक दैट। सन से भी बड़े स्टार्स हैं बट इट इज वेरी फार फ्रॉम द सन, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू लुक stars in a very minimum size, but they are basically a very big in size than the sun, ठीक है। एंड हम जब स्टार्स को नोटिस करते हैं तो वो आपने कभी देखा होगा कि स्टार्स के वेरियस वो बने होते हैं, कॉन्स्टलेशंस बने होते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टलेशंस क्या, कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि भी, ठीक है। सो कॉन्स्टलेशन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग various patterns. So we have constellation. Constellation is a group of stars forming various patterns. हम 7 stars की constellation को बोलते हैं सप्तऋषि, जिसमें एक नॉर्थ पोल स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। That north pole star is known as your ध्रुव तारा, ठीक है। So then comes your solar system. Okay. So your solar system. So in your solar system, what we have? So solar system में the astronomer what they used to tell us कि जो अर्थ था उसको स्टेशनरी, अर्थ पहले जो था उन्होंने they didn't get it that अर्थ जो है it used to move around the sun. They were not believing this fact. Okay, so what they were like जो moon है it is a kind, sun is earth is a planet but it is not revolving around anything, ठीक है। ये जो थ्योरी थी ये निकोलस कोपरनिकस ने दी थी, दैट जो अर्थ है इट इज प्रेजेंटेड इन द सोलर सिस्टम, इट रिवॉल्व्स आल्सो, इट रोटेट आल्सो, ठीक है। हु हैज गिवन दिस थ्योरी, इट वाज गिवन बाय द निकोलस कोपरनिकस व्हिच मेड द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, जिसमें उसने सन को सेंटर में रखा था एंड अर्थ एंड मून को उसके आसपास रिवॉल्व करवाया था, ठीक है। एंड इसको हम कौन सी थ्योरी बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इट इज नोन एज द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। एंड जो हमारे जो दो और थे एरिस्टोटल एंड प्टोलेमी, इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, वो कौन सी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें क्या था, द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड, ठीक है, जिसमें जो सन भी है मूव करता था, प्लैनेट्स भी मूव करते, दैट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी which was not supported. The reason was कि सन नहीं मूव करता, सन प्लेस एट वन प्लेस ओनली, उसके आसपास जो है बाकी प्लैनेट्स मूव करते हैं। एंड the model which was given by Nicholas Copernicus, that was accepted by because other planets revolves around the sun, ठीक है। So I will stop here, we will move ahead with this tomorrow, okay, thank you so much.